Plastids. Plastids are found in all plant cell and in euglenoids. प्लास्टिड कहाँ पे पाया जाता है? सभी प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक सभी प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है। These are easily observed under the microscope as they are large. इसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कहा गया था कि जब तक इसको स्टेंड नहीं किया जाएगा, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब तक कि इसको स्टेंड नहीं किया जाएगा, इसको आसानी से हम लोग माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये सेम चीज़ प्लास्टिड पे अप्लाई नहीं होता है, इसको हम लोग बड़ी आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं क्योंकि इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. प्लास्टिड में क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है और यही पिगमेंट जो है प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर देता है। ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, ये सब चीज़ देता है। तो प्लास्टिड में क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जो कि स्पेसिफिक कलर देता है प्लांट्स में। Based on the type of pigments, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast। कि प्लास्टिड्स में किस टाइप का पिगमेंट पाया जा रहा है, किस टाइप का पिगमेंट है प्रेजेंट है, उसके आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 भाग में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और इसका आधार क्या है कि किस टाइप का पिगमेंट प्लास्टिड में पाया जा रहा है, उसके आधार पर बांटा गया है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये रहा अपना क्लोरोप्लास्ट, ये रहा अपना क्रोमोप्लास्ट और ये अपना रहा ल्यूकोप्लास्ट। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है जो कि किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो ये लाइट एनर्जी ट्रैप करने में हेल्प करता है कौन, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, जो कि एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस में। और ये पाया कहाँ पे जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सैल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ेंटोफाइल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, फैट सॉल्यूबल, जो फैट में सॉल्यूबल हो सके वैसा कैरोटीनाइड पिगमेंट पाया जाता है। कैरोटीनाइड पिगमेंट का एग्जाम्पल हो गया कैरोटीन, जेंटोफाइल, ये सब चीज़ क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि कैरोटीनाइड पिगमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Carotenoids are the organic pigments which exhibits yellow, orange, red and purple color। कैरोटीनाइड्स क्या होता है, एक ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो कि पीला कलर दिखाता है, ऑरेंज कलर दिखाता है, रेड भी दिखाता है और पर्पल कलर जो है ये एग्जिबिट करता है, ये कलर शो कराता है। कैरोटीनाइड्स जो है ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट्स इन नेचर एंड आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फंजी, अलगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैरोटीनॉइड्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट्स हैं
जो कि नेचर में पाया जाता है। और ये कहाँ पे हम लोग को मिलता है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिल सकता है, एल्गी में मिलता है, फंजी में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है और एनिमल्स में भी मिलता है। तो ये रहा अपना कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अब ये भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि टाइप ऑफ प्लास्टिड को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसका आधार क्या था? टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दी प्लास्टिड्स, किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। चूँकि इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में, और हम लोग अभी डिटेल में पढ़े थे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की ये क्या है, कलर देता है। कौन कौन सा कलर देता है? येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है प्लांट को। रेड कलर प्लांट को देता है मतलब कि प्लांट हमको रेड कलर का दिखता है, येलो कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है। तो ये हो गया अपना क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। अब अगला आता है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड टाइप जो था ल्यूकोप्लास्ट आर दी, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और वेरिड शेप एंड साइजेज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन इसका शेप और साइज जो वो वेरी करता है। और इसका काम क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना इसका काम है। ये न्यूट्रिएंट्स को जो है वो स्टोर करता है। अब ल्यूकोप्लास्ट को फिर हम लोग 2-3 भाग में बांटे हैं। एक होता है, यहाँ पे देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट को फिर 3 टाइप में बांटे हम लोग, एमिलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ये 3 भाग में हम लोग बांटे हैं। और इसका अपना आधार क्या है, किस बेस पे बांटे हैं? तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और ये कलरलेस होता है। तो कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है उसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। आधार क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है, उस आधार पर हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, एमिलोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। इसका एग्जाम्पल पोटैटो है। ठीक है, एमिलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। तो किस न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है उसके आधार पर हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को 3 भाग में बांटें, एमिलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लिए, एमिलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अगर इसका फिगर देखना है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ये हो गया अपने एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, ये हो गया अपना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves। जो मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन प्लांट का, वो कहाँ पे पाया जाता है? मेसोफाइल सेल्स ऑफ द लीव्स में पाया जाता है। लीव्स के मेसोफाइल सेल्स में पाया जाता है। मेसोफाइल सेल्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यही जानते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वो कहाँ पे पाया जाता है? लीफ के मेसोफाइल सेल्स में पाया जाता है। These are lens-shaped, oval, spherical, discoid और even ribbon-like organelles। इसका शेप जो है, क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वेरिएबल शेप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कप शेप्ड हो सकता है, गिर्डल शेप्ड हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि ये इस पे ओवल लेंस शेप्ड भी हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है
और रिबन लाइक भी शेप हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, जिसका लेंथ जो है, लेंथ फिक्स नहीं है, वेरिएबल लेंथ है, 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई कितना है, 2 से लेके 4 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cells in mesophyll tissue। अब होता है कि एक सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होगा वो फिक्स नहीं होता है, एक भी हो सकता है और 20 से 40 पर सेल भी हो सकता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो वेरी करता है, एक भी हो सकता है पर सेल, वो एक किसमें होता है, क्लेमिडोमोनास में पर सेल एक होता है, से लेके ग्रीन एल्गी में 20 से 40 पर सेल। हाँ, क्लेमिडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, इसमें कि एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है, से लेके 20 से 40 पर सेल इन दी मेसोफाइल टिश्यू, मेसोफाइल सेल्स। मेसोफाइल सेल्स में 20 से लेके 40 तक भी पाया जा सकता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े थे उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। देख लेते हैं डबल मेम्ब्रेन वाला चीज़। देखो यहाँ पे दे रखा है, एक तो अंदर का मेम्ब्रेन हो गया, इसमें उतना क्लियर नहीं हो रहा है, इस वाले फिगर में क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक बाहर का मेम्ब्रेन हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया अंदर का मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया जो हम लोग को दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस फिगर में भी देख लेते हैं, ये बाहर वाला जो हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो ये अपना क्लियर हो गया दोनों मेम्ब्रेन। इसमें बोल रहा है जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये रिलेटिवली लेस परमिएबल है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का अगर कंपैरिजन किया जाए आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से, तो इनर वाला जो है वो कम परमिएबल है। लेस परमिएबल मतलब कि कम मॉलिक्यूल्स मटेरियल्स को अपने थ्रू पास होने देता है, लेस परमिएबल होता है, कम परमिएबल, उसको भेदना आसान नहीं है, बहुत ही लिमिटेड मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स को अपने थ्रू ये पास होने देता है। अब यहाँ में क्या बोल रहा है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये है, ये रहा अपना स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को, पूरा जो अंदर का जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन का, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ये रहा स्ट्रोमा, ये पूरा स्पेस इनर मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहले हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाद आता है इनर मेम्ब्रेन, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस होता है, ये पूरा स्पेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in the stroma। एक नंबर मतलब काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं सिंगल, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट रहता है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स।
फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स, जिसको कि थाइलाकॉइड्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। ये प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। ये देखो इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो है फ्लैटेंड, ये जो है ये है अपना थाइलाकॉइड्स। ये हर जो सिंगल पीस है ना, ये एक थाइलाकॉइड्स है। हर सिंगल पीस जो है एक थाइलाकॉइड है। हर एक सिंपल पीस जो है वो थाइलाकॉइड है। ये एक थाइलाकॉइड हो गया, ये एक दूसरा थाइलाकॉइड हो गया, ये एक तीसरा थाइलाकॉइड हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और छठा हो गया। और ये पूरे पैकेज को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। एक सिंगल पीस हो गया थाइलाकॉइड और पूरे पैकेज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। सारा चीज़ स्ट्रोमा के अंदर ही है। स्ट्रोमा क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। Thylakoids are arranged in the stacks like the piles of the coins called the grana. थाइलाकॉइड जो है वो अरेंज कैसे होता है, स्टैक में अरेंज होता है। जैसे कि कॉइन्स की हम लोग पाइल्स बनाते हैं, कॉइन्स को हम लोग जमा जमा करके एक लंबा सा जो पाइल्स बनाते हैं, उसी तरह का जो है जो थाइलाकॉइड्स है वो स्टैक्स में अरेंज होता है, जिसको कि हम लोग ग्रेना कहते हैं या इंटीग्रेनल थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स कहते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये कैसे होता है, पाइल्स ऑफ द कॉइन। ये पाइल्स ऑफ द कॉइन की तरह अरेंज है, पाइल्स ऑफ द कॉइन की तरह अरेंज है। एक को हम लोग थाइलाकॉइड्स कह दिए और ये पूरे पैकेज को, ये पूरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग फिगर से क्लियर हो गया है, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड होता है, मेम्ब्रेनस सेक्स होता है, मेम्ब्रेनस सेक्स ये रहा, मेम्ब्रेनस सेक्स होता है, जिसको कि थाइलाकॉइड कहते हैं। एक पीस को थाइलाकॉइड्स कह दिए, ये दूसरा पीस हो गया। आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा, अंदर के पूरे एरिया को स्ट्रोमा कहते हैं, तो स्ट्रोमा में ही पाया जाएगा। और ये अरेंज कैसे होता है, स्टैक्स में अरेंज होता है, इसके नीचे दूसरा, इसके नीचे तीसरा। और ये दिखता कैसे, कि कॉइन्स का पाइल्स होता है। जैसे कि हम लोग 5 रुपया का सिक्का लिए, उसको जमा करते गए, एक लाइन से ऐसे खड़ा करते गए, तो इसी को कहते हैं पाइल्स ऑफ द कॉइन्स की तरह दिखता है। और इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रेनुमा क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं, ग्राना। और सिंगुलर में ग्रेनम कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम क्या है, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स पूरे सेट को। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेलाe कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। इसके अलावा ये सब चीज़ तो हो ही गया, इसके अलावा भी एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला होता है, जो किसको कनेक्ट करता है, थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, अलग अलग ग्रेना। ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, इसमें थाइलाकॉइड्स है, इसमें थाइलाकॉइड्स है, इसको इससे जो जोड़ रहा है, तो वही बोल रहा है कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। देखते कहाँ पे दिख रहा है स्ट्रोमा लैमेला, ये देखो, ये कनेक्ट कर रहा है थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना को, जो ट्यूब्यूल कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेला भी कहते हैं। यहाँ भी देखो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ भी कनेक्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ भी कनेक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला,
स्ट्रोमा लैमेला। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। यह एक ग्रेना हो गया और यह एक ग्रेना हो गया, ठीक है। इसका एक थाइलाकॉइड इसके थाइलाकॉइड से कनेक्ट हो रहा है स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे यही चीज़ क्या बोल रहा है कि एक फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल, एक टिब्यूल के जैसा होता है, फ्लैट होता है। दिख ही रहा है कि फ्लैट है, ये फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, फ्लैट है, मेम्ब्रेनस टिब्यूल है। स्ट्रोमा लैमेला, ये रहा अपना स्ट्रोमा लैमेला, जो कि कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ये एक थाइलाकॉइड्स हो गया, ये दूसरा थाइलाकॉइड्स हो गया, और ये एक अलग ग्रेना है, ये एक अलग ग्रेना है, ठीक है। यहाँ तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ए ल्यूमेन। अब जैसे कि क्या है, हम लोग पढ़े कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की एरिया को हम लोग स्ट्रोमा बोल दिए, ठीक है, स्ट्रोमा बोल दिए। अब एक थाइलाकॉइड है, ठीक है, एक थाइलाकॉइड है ऐसे करके, यह एक थाइलाकॉइड है, इसके अंदर भी तो ये कुछ स्पेस है, इसके अंदर भी तो कुछ स्पेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। देखो यहाँ पे शायद दिखेगा। प्रत्येक थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। प्रत्येक थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। यह एक थाइलाकॉइड हो गया, इसके अंदर जो एक स्पेस होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि इस टॉपिक में दो स्पेस का बात हुआ है। एक तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, और जो थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है इसको कहते हैं हम लोग ल्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड ये इनक्लोज करता है कि स्पेस को, उसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो हमको नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, ये क्लियर ही हो गया होगा। ये मान लो ऐसे है, ये थाइलाकॉइड है, इसके अंदर कुछ स्पेस होगा, इसी को ल्यूमेन कहा जा रहा है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन इंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रोमा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? इंजाइम्स पाया जाता है। वो सारा इंजाइम्स पर रहता है जो कि ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बनाने में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस में जो जो एंजाइम्स का ज़रूरत होता है वो सारा कुछ स्ट्रोमा में पाया जाता है। यही इस लाइन का यही मतलब है कि जो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब आता है स्ट्रोमा जो है वो आल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। अब स्ट्रोमा क्या कंटेन करता है? स्मॉल, छोटा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और साथ में इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, सर्कुलर डीएनए और ये देखो, ये वाला जो चीज़ है यही है डीएनए, और ये जो डॉट 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 है ये है राइबोसोम। तो स्ट्रोमा में अपना डीएनए भी पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड, शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, और राइबोसोम भी पाया जाता है। ये हो गया अपना डीएनए, और ये डॉट डॉट जो ब्लैक डॉट डॉट ये सब अपना क्या है? राइबोसोम है। और ये सभी चीज़ कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रोमा में पाया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो स्ट्रोमा कंटेंस करता है छोटा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। हम लोग को दिख गया।
क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थाइलाकॉइड्स। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो कहाँ पे पाया जाता है? थाइलाकॉइड्स में पाया जाता है। थाइलाकॉइड्स के अंदर वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हाँ, थाइलाकॉइड के अंदर वाले स्पेस को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो ल्यूमेन में पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो ल्यूमेन में पाया जाता है। तो एक फिर से देख लेते हैं कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स, ये थाइलाकॉइड्स में पाया जाता है और थाइलाकॉइड्स के अंदर वाले स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो ल्यूमेन में पाया जाता है। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। जो राइबोसोम जो है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये 70s होता है, ये 80s होता है। तो इस वाले फिगर में हम लोग डीएनए भी देख लिए जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, डीएनए भी देख लिए जो कि स्ट्रोमा में पाया जाता है, और राइबोसोम भी देख लिए जो कि स्ट्रोमा में पाया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो राइबोसोम स्ट्रोमा में पाया जाता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये 70s होता है और वो 80s होता है। ये 70s होता है जो कि स्ट्रोमा में पाया जाता है या कह दो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये 70s होता है। और जबकि जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो 80s होता है, यानी कि राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? राइबोसोम है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।